नमस्ते। आज हम जानेंगे कि वर्षा ऋतु में हमें कौन सा आहार करना चाहिए और कौन सा आहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि वर्षा ऋतु में एक बड़ी समस्या ये आती है कि गर्मी में जो हमारा पाचन तंत्र थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वो वर्षा ऋतु आते आते और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो वर्षा ऋतु में यदि आपको स्वस्थ रहना है, शक्ति को बराबर बना के रखना है, शरीर से अच्छा काम लेना है, तो आपको वर्षा ऋतु के ऋतुचर्या का पालन करना पड़ेगा। उसमें पथ्य अपथ्य यानी क्या खाना, कैसा पहनना, कैसा रहना चाहिए, उसके अलावा अपथ्य की बात, कैसा नहीं खाना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए, उन बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। आइए मंत्र पाठ के साथ में प्रारंभ करते हैं। गहरा लंबा श्वास भर लेंगे और परमपिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम, उसका हम उच्चारण करेंगे। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हमारे भारतवर्ष में 12 माह के प्रत्येक 2-2 माह में एक एक ऋतु की व्यवस्था की गई है। हर 2 महीने में ऋतु बदल जाती है। तो अभी 23 जून के लगभग 22-23 जून से यह ऋतु बदल गई और बदल करके ये 22-23 अगस्त तक चलेगी। इसको वर्षा काल कहते हैं। 2 महीने 23 जुलाई और 23 अगस्त, पूरे 2 महीने यानी 22 जून 23 जून से लेकर 22-23 अगस्त तक ये वर्षा ऋतु का 60 दिन का काल है। अब इस वर्षा ऋतु में यदि आपको स्वस्थ रहना है तो पहले वर्षा ऋतु का स्वभाव समझना पड़ेगा। ये वर्षा ऋतु है कैसी। इस वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाए रहते हैं, पता नहीं कब बारिश आ जाए। वातावरण में नमी रहती है, नमी के साथ रुक्षता, रूखापन रहता है। उसके अलावा हरियाली तो सब जगह दिखती ही दिखती है। नमी के कारण से मक्खी, मच्छर, अन्य और भी जंतु इतने सारे होते हैं जिनसे हमें बहुत सतर्क सावधान रहना चाहिए। कैसे फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और हमें बीमार बना देते हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। साफ़ सुथरी चीज़ों का प्रयोग करना है, बाहर की चीज़ों से थोड़ा बचना है इस ऋतु में। और पानी को लेना है तो हमें गुनगुना करके, फिर ठंडा हो जाए फिर ले सकते हैं, या गुनगुना भी ले सकते हैं। थोड़ा सा गर्म करके फिर पानी को प्रयोग करिए, जिससे कि उसकी गंदगी सारी निकल जाए। सब घरों में तो फिल्टर्स होते नहीं हैं। वातावरण की जो नमी है उसका प्रभाव शरीर पर बहुत पड़ता है। काफ़ी शरीरों पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नमी के कारण से हमारे शरीर के जो वात पित्त कफ हैं वो त्रिदोष कहलाते हैं। ये तीनों बिगड़ जाते हैं, थोड़ा सा इनका संतुलन खराब हो जाता है। उसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। गर्मी में तो पहले ही दुर्बल होती है पाचन क्रिया, वर्षा में थोड़ी और दुर्बल हो जाती है। वर्षा की जो बौछारें होती हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो पृथ्वी से कुछ गैसें निकलती हैं। अम्लता की अधिकता यानी एसिडिक जो है प्रभाव वह बढ़ जाता है। और उसके अलावा धूल, धुआं,
इन सब की वजह से शरीर का जो वात प्रभावित होता है और उसके वात के बिगड़ने से पाचन शक्ति हमारी बिगड़ जाती है। फिर धूप भी निकलती है, बीच बीच में कभी निकल रही है कभी नहीं निकल। जब जब धूप निकलेगी तब पित्त जमा होने लगेगा, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो पित्त जमा होगा, उसकी वजह से भी हमारे समस्या आती सबके। गेहूँ, चावल और अन्य जो धान्य हैं, दूसरे अनाज जो होते हैं, उनकी शक्ति भी इस वर्षा ऋतु में कम हो जाती है और इन्हीं सभी कारणों से संक्रामक रोग भी बढ़ जाते हैं। मलेरिया हुआ, बुखार, बड़ा भयंकर बुखार है मलेरिया। फाइलेरिया एक बुखार होता है, वह होता है। जुकाम, दस्त, पेचिश, हैजा और आंत्रशोथ या जिसको हम कोलाइटिस कह सकते हैं, वह गठिया और जोड़ों की सूजन, संधियों की सूजन, हाई ब्लड प्रेशर, फुंसियाँ, दाद, खुजली और घमौरियाँ, ये सब हो ही जाते हैं इस वर्षा ऋतु में। तो ये प्रभाव है वर्षा ऋतु का हमारे शरीर पर। इस प्रभाव को तो हमें पता होना चाहिए, और क्योंकि हम इस प्रभाव को भी कम करना चाहते हैं, यदि इस प्रभाव को भी कम किया जा सकता है खान पान आहार विहार से, तो आज आइए हम जानते हैं हमें वर्षा ऋतु में कैसा खाना चाहिए। वर्षा ऋतु में पथ्य आहार को मैं बता रहा हूँ। वर्षा ऋतु में हमें हल्के, सुपाच्य, ताजे, गर्म, हल्के मतलब वजन में हल्कों की बात नहीं कर रहे हैं या प्रकृति की बात की जा रही है। सुपाच्य यानी कि जो जल्दी पच जाए, पचने में समय नहीं लेता, सुपाच्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, हमें सेवन करना चाहिए। ताजे होने चाहिए, गर्म होने चाहिए और जो पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले होने चाहिए, मेटाबॉलिज्म को या पाचन क्रिया को अच्छा रखने वाले होने चाहिए या बढ़ाने वाले होने चाहिए। ऐसे पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। ऐसे पदार्थ लेने चाहिए जो वात को शांत करने वाले हों। इस दृष्टि से पुराना अनाज जैसे गेहूँ, जौ, शाली, साठी चावल, मक्का, जिसको अपन आज भुट्टे के रूप में प्रयोग करते हैं अभी इन दिनों, तो मक्का, सरसों, राई, खीरा, खिचड़ी, दही, मट्ठा, मूंग और अरहर की दाल, ये हमारे लिए हितकारक हैं इस ऋतु में। सब्जियों में यदि देखें, लौकी, भिंडी, तुरई, टमाटर और पुदीना की चटनी। फलों में सेब, केला, अनार, नाशपाती, पके हुए जामुन और पके हुए देशी आम, और घी और तेल से बनी हुई नमकीन पदार्थ भी लिए जा सकते हैं इस ऋतु में। आम का और दूध का सेवन विशेष रूप से इस ऋतु में लाभकारी है। आम मीठा, ताज़ा और पका हुआ ही होना चाहिए। कच्चा और पका हुआ, पाल से उतरा हुआ आम लाभ की जगह हानि करेगा, इसीलिए ऐसे आम से हमें बचना चाहिए। जिन लोगों को वजन बढ़ाना है वो पके हुए आम को चूस करके ऊपर से दूध पी लेंगे तो उनका शरीर पुष्ट हो जाएगा। जिन लोगों को वजन बढ़ाने की बहुत इच्छा है, वे लोग यदि एक समय भोजन के स्थान पर आम और दूध का उचित रूप से प्रयोग करेंगे तो उनके शरीर में ताकत, सुडौलता और पुष्टि आती है। इसी प्रकार पके हुए, बिना दाग वाले यानी पके हुए गूदेदार ताजे जामुनों का यदि हम नियमित रूप से प्रयोग करें तो त्वचा के रोग दूर होते हैं। प्रमेह रोगों में लाभ होता है, जो सेक्सुअल डिजीज होती है उनमें। इन्हीं जामुनों के प्रयोग से फोड़े फुंसियों में और जलन यदि शरीर में कहीं है तो उनमें भी विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। भुट्टा खाने के बाद छाछ यदि पी जाए तो वो अच्छी प्रकार से पच जाता है। वर्षा ऋतु में यदि हम पाचन शक्ति को अच्छा रखना चाहते हैं तो दही की लस्सी में लौंग, त्रिकटु मतलब सौंठ, पिपली और काली मिर्च, इसको त्रिकटु कहते हैं। आयुर्वेद में बड़ा प्रसिद्ध ये पूरा फॉर्मूला है। तो लौंग, त्रिकटु, अजवाइन, काला नमक और सेंधा नमक डाल करके इस लस्सी को पीने से पाचन क्रिया हमारी अच्छी हो जाती है। क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि
वर्षा ऋतु में पाचन क्रिया बहुत कमजोर हो जाती है, इसीलिए पेट की बहुत ज़्यादा समस्याएं होने लगती है। व्यक्ति को लगता है कि मेरा पाचन तंत्र कैसे गड़बड़ हो गया, अभी तो थोड़े दिन पहले सही था, भोजन पचता ही नहीं, नई भूख नहीं लगती, नई भूख नहीं लगती। तो आयुर्वेद में ऋषि कहते हैं कि सर्व रोग हरि क्षुधा, अर्ध रोग हरि निद्रा, यानी कि शरीर के आधे से ज्यादा रोगों को नींद प्रॉपर, अगर आपकी स्लीपिंग है, बिल्कुल ठीक ठीक समय पर आप सोते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी नींद जो है आधे से ज्यादा रोगों का हरण कर लेती है, या आधे रोगों का हरण कर लेती है। और आधे से ज्यादा रोग आ घेरते हैं उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति की नींद बराबर नहीं हो रही, सही समय पर नहीं हो रही। 6 से 8 घंटे की यदि नींद नहीं हो पा रही तो हमारे को कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ तक कि देखा गया है न्यूरो की प्रॉब्लम्स भी आ जाती है लोगों को। इंसोम्निया को जब व्यक्ति अच्छा, इंसोम्निया भी एक बड़ा रोग है, जिसको नींद नहीं आ रही, एक तो जबरदस्ती सोने का, रात को देर देर तक जाग रहा है, और एक नींद आ ही नहीं रही। ये दो अलग अलग रोग हैं। पहले वाले को तो हम ठीक कर सकते हैं सही समय पर सो करके, दूसरे वाले के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं और कुछ प्राकृतिक चिकित्सा है, उसका उपयोग करके हम कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारा ऋतुचर्या का प्रकरण है, विषय है, इसीलिए हम आज नींद पर विशेष बात नहीं करके उस बात को कर रहे हैं कि सर्व रोग हरि क्षुधा, सर्व रोग हरि क्षुधा, यानी कि सभी रोगों का हरण कर सकती है भूख, यदि हमारे को प्रॉपर भूख लगती है तो। अब डाइजेशन की बात यही चल रही थी कि डाइजेशन जिसका अच्छा है उसको भूख भी बराबर लगेगी, और सही समय पर यदि भोजन करेगा, सही पदार्थों का सेवन करेगा। आप सब लोग घरों में रहते हैं, जंगल में कोई नहीं रहता, घरों में लगभग काफी सुविधाएं रहती है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन इन नियमों में रह करके यदि खाएंगे पिएंगे तो आपकी वर्षा ऋतु बड़ी सुखदायक होगी आप सबके लिए। तो इसीलिए जो लोग मजबूर हैं उनके लिए तो है नहीं, आयुर्वेद तो कहता है ये तो सुकुमार पतियों के लिए है। सुकुमार पति यानी जो कर सकते हैं इसको, जो कर सकते हैं का मतलब जिसके पास साधन है। अभी किसी को कह दिया कि रात को दही नहीं खाना, अब कोई मजदूर व्यक्ति है उसको रात को मिलता ही दही है, वो क्या करेगा, थोड़ा मीठा करके खा लेगा, नुकसान कम होंगे। लेकिन सामान्य रूप से आप घरों में सारी सुविधाओं के बीच रहते हैं तो आप अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकते हैं, तो कम से कम जब जो चाहे कर सकते हैं तो फिर अच्छे नियमों का पालन क्यों नहीं करें। तो दही की लस्सी बना करके उसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली, ये 3 चीजें जो है त्रिकटु कहलाती हैं। तो लौंग और त्रिकटु, काला नमक, सेंधा नमक और अजवाइन, ये 5 चीजें इसमें डाल करके आप ले सकते हैं। इससे आपके पाचन में बड़ा सुधार हो जाएगा, पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी। एक तो ये किया जा सकता है। लहसुन की चटनी और शहद को पानी में या दूसरे कोई ऐसे पदार्थ हो जो कि गर्म ना हो, उनमें मिला करके हम ले सकते हैं। आयुर्वेद में आप सुनते हैं वात पित्त कफ के तीनों दोषों में से किसी के बिगड़ जाने से या त्रिदोष के असंतुलन के कारण से कोई रोग जन्म लेते हैं। तो इस वाली ऋतु में वात और कफ, ये 2 दोष बिगड़ जाते हैं। अगर हमें इनको ठीक करना है तो जो आयुर्वेद में षड रस कहे गए हैं, तो हमारे को इन 3 रसों का सेवन करना चाहिए, 3 रसों के पदार्थों का, कटु, अम्ल और क्षार। कटु, अम्ल और क्षार, ये 3 रसों से युक्त आहार का हमें सेवन करना चाहिए। अम्ल, नमकीन और चिकनाई वाले पदार्थों का सेवन करने से वात दोषों के शमन में हमें सहायता मिलती है। जिनको वात बढ़ा हुआ, वायु का प्रकोप है शरीर, उन सभी के लिए यह अम्ल तत्व, अम्ल रस प्रधान जो युक्त आहार है, इसका प्रयोग करना चाहिए। ये वात का शमन करेगा। और विशेष रूप से उस समय जब बहुत ज्यादा बारिश हो गई हो और ठंडा मौसम हो गया, मौसम बहुत ठंडा हो गया, आपने सुना होगा बारिश में सबसे ज्यादा व्यक्ति तली हुई चीजें खाना पसंद करता है। तो आयुर्वेद का ये नियम है कि वात बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से जब अम्ल और नमकीन पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं तो वात बढ़ा हुआ भी कम हो जाता है। तो इस मौसम में हमें अम्ल और नमकीन युक्त चिकनाई वाले पदार्थों का सेवन करना ही चाहिए।
और रसायन के रूप में यदि आप अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आयु को इतना अच्छा बनाना चाहते हैं कि शरीर में कोई दोष आना ही नहीं चाहिए, कोई रोग आना ही नहीं चाहिए, अनागत रोगों से बचना चाहते हैं, ऐसे जो भविष्य में रोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो व्यक्ति लापरवाह होता है, जो सावधान नहीं होता, उस व्यक्ति को बहुत सारे रोग आ घेरते हैं। जो व्यक्ति आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या आदि का कोई पालन नहीं करता, उस व्यक्ति की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है, पूर्ण, मेरे को तो कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई बोलता है, सोचता है, समझता है, जानता है, ऑब्जर्व करता है, तो फिर उस व्यक्ति को रसायनों का सेवन करना चाहिए ताकि वह आरोग्यवर्धक, शक्तिवर्धक, बलवर्धक चीजों में आते, ताकि वो व्यक्ति सदा स्वस्थ बना रहे। तो उसको हरड़ के साथ में, हरड़ के चूर्ण के साथ में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, उसके साथ में इसको पानी से, गुनगुने पानी से प्रतिदिन लेना चाहिए वर्षा ऋतु में। यह रसायन है, वर्षा ऋतु का रसायन। इस ऋतु में, इस वर्षा ऋतु में जल की स्वच्छता, जल की शुद्धि पर विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। वर्षा ऋतु, वर्षा में जो जल आया है, हुआ है, वर्षा है, उस जल को हमें संग्रहित करके, स्टोर करके रखना चाहिए। इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं पीने में, नहाने में। जब भी हम पानी चाहे तो हम कुएं का पानी भी ले सकते हैं, कुएं के पानी को निकाल कर उसको शुद्ध करके थोड़ा सा, और उसको गुनगुना गर्म करके उसके बाद इसका प्रयोग करें, पीने में, नहाने में, इनमें किया जा सकता है। अब मन में सवाल आता होगा कि शुद्ध कैसे किया जाए। कुएं के पानी को आपने बोल तो दिया कि निकाल कर, उबाल कर, फिर ठंडा करके पिए। शुद्ध कैसे किया जाए? तो शुद्ध आपके घरों में जो पानी आता है उसको भी शुद्ध किया जा सकता है। कैसे? फिटकरी और तुलसी के कुछ पत्ते, तुलसी के कुछ पत्ते और फिटकरी कितनी, चावल के दाने के बराबर हम डाल करके इस जल को हम शुद्ध कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से शुद्ध हो जाता है। आजकल वाटर फिल्टर से भी जल शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन हमें आरओ से बचना चाहिए। आरओ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में निर्देश दिया था कि आरओ का जल जो है बहुत नुकसानदायक होता है। आरओ के जल से बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं, क्योंकि पोषक तत्व आरओ के जल में नहीं होते हैं। इसीलिए हमें आरओ के वाटर से बचना चाहिए। सामान्य फिल्टर आदि हम घर में लगा सकते हैं। उसके अलावा यदि ठंडे पानी में हम शहद मिला करके रखें तो भी जल शुद्ध हो जाता है और हमारे लिए बहुत उपयोगी रहता है इस वर्षा ऋतु में। ये हमें थोड़े से विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस ऋतु में शरीर पर उबटन मलना चाहिए और मालिश कर सकते हैं, मालिश करनी चाहिए, क्योंकि वात बढ़ा हुआ रहता है तो निश्चित रूप से लाभ करती है मालिश। और उसके अलावा सिकाई की जा सकती है, गरम गरम जल की, कपड़े की, कुछ अजवाइन आदि की, अजवाइन को पोटली में डालकर जहाँ दर्द है वहां पर सिकाई कर सकते हैं। सेंधे नमक की सिकाई कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। कभी सिकाई वाला कोई प्रकरण बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि कितने 100 से ज्यादा चीजें होती है जिससे हमारे शरीर के दर्दों को शांत करने के लिए उसकी सिकाई की जा सकती है। वो सारी घर में ही होती है, बहुत सारी तो घर में ही होती है। तो उबटन, सिकाई और मालिश यह विशेष रूप से इस ऋतु में लाभकारी है, वो हम कर सकते हैं, करना चाहिए। इस ऋतु में कपड़े हमें साफ सुथरे और हल्के पहनने चाहिए। भारी, हैवी, मोटे, टाइट ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि बारिश में भीग गए हैं तो तुरंत हमें कपड़े बदल लेने चाहिए, नहीं तो स्किन डिजीज हो जाती है, कई बार ठंड भी लग जाती है। ऐसी जगह पर हमें सोना चाहिए जहां पर हवा और नमी नहीं हो। हवा ज्यादा होगी और नमी ज्यादा होगी तो ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है। इस ऋतु में ज्यादा हवा नहीं होनी चाहिए। भोजन ठीक समय पर और भूख लगने पर ही करना चाहिए। मैंने आपको बताया सर्व रोग हरिक शुदा आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, एक नियम है कि जब भूख लगती है ना तेज, तो भोजन करते हैं तो बहुत सारे रोगों का हरण कर लेते हैं। काफी सारे रोग हमारे को पास में नहीं आता। आजकल आधे से ज्यादा लोगों को मैंने देखा बिना भूख लगे खा लेते हैं। खाने का टाइम हो गया इसलिए नहीं, भूख लगनी चाहिए, भूख लगेगी, स्वस्थ व्यक्ति को भूख लगती है। तो भोजन भूख लगने पर और सही समय पर करना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। रात्रि का भोजन हमें जल्दी कर लेना चाहिए। रात को मच्छरों से बचने के लिए, दिन में रात को कभी भी मच्छरों से बचने के लिए स्किन पर दूसरा कोई केमिकल आदि ना लगा करके मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी को ओढ़ करके सोएं, आपको पूरी रात भर कोई मच्छर परेशान नहीं करेगा। आसपास में कहीं पानी जमा हो रखा है, गड्ढों में जमा हो रखा है, वहां पर कीड़े उड़ रहे हैं, बहुत सारे गंदगी पनपती है, उसको साफ करते रहें, समय समय पर साफ करें। नहीं तो अभी बारिश का पानी कहीं भी जमा होता है तो वहां पर सबसे ज्यादा गंदगी होती है। ये लाभकारी तो होता है, लेकिन
गंदगी में जब जमेगा तो उसमें बहुत सारी गंदगी पनपती जाती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी अहितकर नुकसानदायक है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना ही चाहिए विशेष रूप से। यदि कहीं ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पानी भरे रहने की संभावना है, वहां पर कीटनाशक छिड़क सकते हैं, जिससे कि वहां पर कीड़े जमा नहीं हो, मच्छर जमा नहीं हो। इस ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। तो अपथ्य आहार विहार को अब हम जानते हैं। अपथ्य, वर्षा ऋतु में अपथ्य आहार विहार। इस ऋतु में पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा संक्रमण होता ही पत्ते वाली सब्जियों में। ठंडे और रूखे पदार्थों को हमें नहीं लेना चाहिए। चना, मोठ, उड़द, जौ, मटर, आलू, मसूर, ज्वार, कटहल, सिंघाड़ा, करेला, और वर्षा ऋतु में पानी में अगर कोई सत्तू घोल कर ले रहा है तो उसके लिए बड़ी हानिकारक चीज है। इसीलिए वर्षा ऋतु में सत्तू नहीं लेना चाहिए। और जितनी सारी चीजें मैंने बताई, इनका भी सेवन वर्षा ऋतु में हमें नहीं करना चाहिए। करेंगे तो हानि होगी, शरीर बीमार हो जाएगा। वर्षा ऋतु में जब वर्षा कम होती है तब पित्त का प्रकोप बढ़ने लगता है। इसीलिए इस ऋतु में जब वर्षा कम हो रही है तब हमें, कई बार होता है 15-15 दिन वर्षा ही नहीं हो रही, 2-3 महीनों की जो भी ऋतु है, 2 महीनों की है वैसे तो, 2 से 3 महीने भी चल जाती है, 2.5 महीने भी चल जाती है, 3.5 महीने भी चल जाती है, तो मानसून के ऊपर है। लेकिन कम बारिश में फिर पित्त बढ़ने लगेगा। पित्त बढ़ने पर हमें फिर समस्या होने लग वाली है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें खट्टे, तले हुए और बेसन से बने हुए पदार्थ, तेज मिर्च मसालों वाले पदार्थों को और बासी रखे हुए पदार्थों को और पित्त बढ़ाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना। एक लोकोक्ति भी है, आपने सुनी होगी, कि हमें श्रावण मास में दूध, भाद्रपद में छाछ, क्वार में करेला और कार्तिक में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में सोना, धूप में घूमना या सोना, अधिक मैथुन, अधिक पैदल चलना और अधिक व्यायाम करना, ये सब हानिकारक हैं हमारे लिए इस वर्षा ऋतु में। भारी भोजन, बार बार भोजन और भूख न लगने पर भी भोजन करने से हमें बचना चाहिए। रात को तो दही और मट्ठा बिल्कुल गलती से भी, भूल से भी नहीं लेना चाहिए। नमी युक्त, जिसमें मॉइस्चर आ गया है, ऐसे न तो वस्त्रों का हमें प्रयोग करना चाहिए। कहीं आपने सोचा थोड़े बहुत गीले हैं इसको पहन लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इस वर्षा ऋतु में। और बिस्तर में भी अगर कोई नमी आ गई है तो उस बिस्तर का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, उसको सुखाना चाहिए पहले। तो ये ध्यान रखना है, नमी युक्त न तो वस्त्रों का प्रयोग करना है, न बिस्तर का करना है, न शैया का करना है। तो एक ये विशेष बात है। उसके अलावा शरीर के जोड़ों, विशेषकर जंघाओं के मध्य के जो भाग होते हैं, जंघाओं के साइड में जो भाग होते हैं, उनमें गुप्तांगों के आसपास अगर पानी, पसीना आदि इनको होने से बचाना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं फैले हमें, खुजली का या कोई दाद का या कोई फुंसी, गमोरियों आदि का, इनसे बचना चाहिए। यहाँ पर पसीना नहीं होने देना चाहिए। कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पर पानी न रहे, अच्छे ढंग से पोंछ लेवे और पसीना होने से बचाए रखना चाहिए। और यदि इन स्थानों पर पसीना आ गया तो उससे हमें पोंछ डालना चाहिए। फलों को, सब्जियों को प्रयोग करने से पहले बहुत अच्छे प्रकार से धो लेना चाहिए। हम चाहें तो उसको गर्म पानी करके भी धो सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो कम से कम सामान्य जल में तो अच्छे ढंग से रगड़ करके हमें धो लेना चाहिए। थोड़ी देर उसको पानी में भिगो के भी रख सकते हैं। नदी का, तालाब का या जहाँ का भी पानी मिल जाए, ऐसे नहीं पी लेना चाहिए। इस ऋतु में तो विशेष करके ध्यान ही रखना चाहिए। बाहर की चीजों को कम से कम प्रयोग करें, चाहे वो पानी हो चाहे खाने की चीजें हो, बहुत कम प्रयोग करें। यदि बादल छा रहे हो तो बादल छाने वाली स्थिति में कभी दस्त की दवाई नहीं लेनी चाहिए हमें। आहार विहार चूंकि बता रहे हैं, तो इस ऋतु में जमीन पर बहुत फिसलन होती है, तो इसलिए
मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या कोई दूसरा कार आदि या दूसरे कोई वाहन चला रहे हैं, तो उनको तेज गति से नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने की प्रायः संभावना बनी ही रहती है। शरीर में त्वचा पर कहीं घमौरियां निकल गई है तो बर्फ का टुकड़ा लेकर के उसको मलना चाहिए या फिर उपयुक्त कोई औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी पथ्य और अपथ्य के नियमों का पालन करके व्यक्ति अपने वर्षा ऋतु को बड़े आनंद से जी सकता है, वर्षा ऋतु का पूरा आनंद उठा सकता है, यदि इन सामान्य सामान्य सी बातों का भी ध्यान दे लिया। तो हमारा यह कार्यक्रम पथ्य और अपथ्य, वर्षा ऋतु में कैसा आहार विहार हो, हमारा योग के इस विशेष कार्यक्रम में हमने आज आपको सबको निवेदन किया। आशा है आप सब इस कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक सुन करके इसका पूरा लाभ उठाएंगे, अन्य मित्रों आदि को भी भेजेंगे, जिससे कि वर्षा ऋतु का जो अभी बाकी का समय बच गया, अभी 23 जून से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई, तो 7 दिन वो 10 दिन लगभग ये, तो 17 दिन तो निकल चुके, लगभग 1.5 महीना या 2 महीने मान लेते हैं, 1.5-2 महीने की वर्षा ऋतु और है। इस वर्षा ऋतु का पूरा आनंद उठाना है, तो आज के इस कार्यक्रम को आप ठीक प्रकार से सुने, फिर अधिक से अधिक इसको फॉलो करने की, पूरा पालन करने का प्रयास करें। जितनी चीजें आपको बताइए, आहार विहार, पथ्य और अपथ्य वर्जित है ना, और जो लेनी है वो उन सब का पालन करेंगे, निश्चित रूप से आप सब लोग वर्षा ऋतु के मौसम में बहुत आनंदित होंगे। भगवान ने हर ऋतु आनंद उठाने के लिए दी है, बशर्ते हम इसका प्रयोग नियमों को जानकर करें। निश्चित रूप से हमारे लिए इस संसार में आनंद ही आनंद है। आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं शांति पाठ के साथ में। गहरे लंबे श्वास को हम भरेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।